हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं केबीएस, एनबीएस, टायर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और अभी सब लोग इस बात को लेके चर्चा कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ कितनी रहेगी, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, एग्ज़ाम मुश्किल था कि आसान था या मॉडरेट था। इस बात को लेके जो है बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, तो मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ इस पे डिस्कशन करना चाहिए आप लोगों के साथ और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा रिव्यू ठीक था, नहीं था। तो मुझे क्या लगता है कि मैंने प्रिपरेशन भी की थी ठीक से और आप लोगों ने भी ठीक से ही प्रिपरेशन किया होगा। उस हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जैसे सबको पता है जीएस का सेक्शन जो था टोटली था मुश्किल ही कह सकते हैं उसको। और कंप्यूटर सेक्शन जो था उसमें जिस तरीके से ऑनलाइन चीज़ें पढ़ाई गई थी शायद ऐसा नहीं आया है। और मैथ और रीजनिंग के बारे में ये कहा जा सकता है कि अगर किसी ने किसी और एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर कर चुका था मैथ और रीजनिंग के बारे में, शायद उसका अच्छा हो गया होगा। और हिंदी कुल मिलाकर ईज़ी थी, इंग्लिश भी ठीक थी। तो एग्ज़ाम की कट ऑफ के बारे में आप लोग या मैं अगर डिस्कस करें तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम की कट ऑफ जो है वो 190 192 फॉर जनरल एंड 188 टू 192 फॉर ईडब्ल्यूएस। और इसी हिसाब से आप जो है बाकी कैटेगरीज़ के लिए पीआरटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, पीआरटी के बारे में तो रह सकती है। और बाकी एग्ज़ाम मैंने दिया नहीं है, मैंने पीआरटी का एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे लगता है पीआरटी के जो थे जिस तरीके से जो है जीएस के बारे में आप कह सकते हैं क्वेश्चन था कि जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अभी महासचिव हैं, वो पहले किस देश के सांसद रह चुके हैं। अब आपके इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव कौन हैं, वो किस देश से बिलॉन्ग करते हैं, वो जिस देश से बिलॉन्ग करते हैं ज़ाहिर-सी बात है उसी देश में सांसद बने होंगे, तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए थी। ऐसे ही क्वेश्चन था कि आप जो है हमारे देश के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो पहले कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने और राष्ट्रपति डायरेक्टली बने थे। तो उसमें आपको राष्ट्रपति कौन बने हैं, उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए, तब जाके आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर करंट से भी कोई क्वेश्चन था तो वो भी वैसा नहीं था कि डायरेक्टली आपको सिर्फ 2 एक क्वेश्चन था, जैसे फिडे वाला था कि कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो बाकी क्वेश्चन भी जो थे चारों आंसर आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, तब जाके आप जो है एक क्वेश्चन को चूज ऑप्शन को चूज कर सकते हो। तो इस हिसाब से जो है मैथ भी बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन था। रीजनिंग में 2 एक सवाल शायद वो एलिमिनेट किया जाएगा ऐसा था। तो उसने बच्चों का टाइम तो ज़ाया किया ना वहाँ पर। तो इस तरीके से काफ़ी जो है चर्चा हो रही है। तो मुझे लग रहा है कट ऑफ जो है जैसा मेरा अनुमान है 188 टू 192 फॉर जनरल, क्योंकि वैकेंसीज़ भी कम है, कैंडिडेट काफ़ी बैठे हैं, पढ़ाई लोगों ने बहुत की है। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि 188 टू 192 फॉर जनरल एंड 1 शायद मैंने कुछ और बताया था पीछे।